नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 57वें अध्याय में आज का प्रसंग है सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सबके नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्रसवा जी ने कहा, द्विश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सबके नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफ़ेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सबके सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए। अब तक्षक कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूँगा। उनके नाम सुनो। पुंछांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्पसत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडरन, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और संहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। एरक, कुंडल, वेणी, वेणी स्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे थे। ब्रह्मन, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंडवेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सबकी संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थीं गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सबके सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।